अगर हर बंदा हम में से ये सोच के बैठ जाएगा सिस्टम तो चेंज नहीं होना, नहीं जी करप्शन ही बढ़ी, क्या करें, हर जगह ऐसे ही है जी, तो कैसे चेंज आएगी। एक किताब है CSS की जो तैयारी करते हैं ना वो पढ़ते हैं, प्रोफेसर PK हिट्टी की किताब है हिस्ट्री ऑफ अरब्स। PK हिट्टी, फिलिप्स के हिट्टी इसका ऑथर का नाम है, ओरिएंटलिस्ट है, मुस्तशरिकीन जो इस्लामी तारीख पे लिखते हैं, क्रिश्चियंस। तो वो ये लिखता है कि ये बुद्धू कौम जिसमें कोई टैलेंट नजर नहीं आता था, 100 साल में 621 सन ईस्वी में 611 सन ईस्वी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया। 711 सन ईस्वी में स्पेन फतह हो रहा है और मुल्तान फतह हो रहा है। मोहम्मद बिन कासिम कहां तक आ रहे हैं? 711 सन ईस्वी में मुल्तान तक, और 712 सन ईस्वी में जो है वो तारिक बिन ज़ियाद स्पेन को फतह कर रहा है। सारा अरब 100 साल, ये बड़ी कम अमाउंट है अगर सल्तनत बनाने की बात की जाए। सारा अरब, यमन, उर्दन, ये आजकल का जो इजराइल है जो काबिज हुआ है वहां पे, शाम होता था, ये उस टाइम का शाम था, पूरा शाम, मिस्र, मोरक्को से ऊपर स्पेन और इजिप्ट, अल्जीरिया, और फिर सेंट्रल एशिया पूरा, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये हजरत उस्मान गनी के दौर में फतह हुए थे इलाके, और फैलते फैलते अफगानिस्तान से आगे सब कॉन्टिनेंट। 100 साल। और मौरखीन कहते हैं ये हमें नहीं समझ आती ये कैसे हुआ कि वो लोग जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा पे खड़े हुए, काबा की सीढ़ियों पे आए और अपनी कौम से कहा कि क्या मैं तुम लोग को वो कलमा बताऊं जिससे तुम फारिस और शाम के बादशाह बन जाओगे। तो हंसने लग गए वो कहते हैं कि हम फारिस और शाम के बादशाह, ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपको स्टेज पे खड़ा होकर कहूं कि महीने के अंदर अमेरिका और UK आप फतह कर लेंगे, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि या तो ये पागल हैं या ये पता नहीं अजीब बात कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मैं तुम्हें कलमा बताऊं, तुम फारिस और शाम के बादशाह बनोगे। तो वो हंसे और हंस के कहा अच्छा बताओ। तो अल्लाह के नबी ने कहा सिर्फ कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कह दो अल्लाह एक है, तो देखो तुम्हें अल्लाह कैसी तरक्की देता है। और खालिद बिन वलीद हंसने वालों में से थे, कहका लगाने वालों में से थे, खालिद बिन वलीद। और हजरत उमर के दौरे खिलाफत में जब व्हाइट कैसल ऑफ हिरा एक इलाका था, वहां व्हाइट कैसल था, व्हाइट पैलेस जैसे व्हाइट हाउस है, और यज़दगार्द जो जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, उसको गुलाम बना के हजरत उमर के दौर में जब लाए, तो उसने अब देखा मुसलमानों का खलीफा, पेबंद लगे हुए हैं, शलवार कमीज तो नहीं, जो भी उसने पहना हुआ था, यानी पेबंद शुदा लिबास में मुसलमानों का खलीफा, ये किस तरह के लोग हैं। तो खालिद बिन वलीद जब कैसल ऑफ हिरा के सामने खड़े हुए तो रोने लग गए, हजरत उमर के दौर की बात। तो सहाबा ने कहा कि खालिद बिन वलीद आप सैफुल्लाह हैं, इतनी बड़ी फतह दी अल्लाह ने, हिरा फतह हो गया, आप रो क्यों रहे हैं, आप तो खुश होने चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे रसूलुल्लाह की वो बात याद आ गई जब कहा था कि तुम फारिस और शाम के बादशाह बनोगे, लेकिन मैं हंसने वालों में से था, मैं मजाक उड़ाने वालों में से था। तो ये 100 साल में इतनी सल्तनत बन गई, इतनी फतूहात कर ली। वही बात है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जो खुद तब्दील नहीं होना चाहती कौम, अल्लाह उसके कोई फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। अगर हर बंदा हम में से ये सोच के बैठ जाएगा सिस्टम तो चेंज नहीं होना, नहीं जी करप्शन ही बढ़ी, क्या करें, हर जगह ऐसे ही है जी, तो कैसे चेंज आएगा।